नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 3 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा या कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके लगभग टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में आपको प्रश्नों सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखना, आपको 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा। 75 में से कोई भी 65 प्रश्न, अगर ज़्यादा हल करते हैं तो सिर्फ 65 प्रश्न ही चेक होगा। 26 प्रश्न आपके कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, अर्थात 32 अंक प्राप्त करना। क्योंकि आपको पता है 80 अंक का पेपर है, 40 प्रश्न चाहिए, तो 80 के 40 प्रश्न कितना हो जाएगा? 80 के 40 प्रश्न 32 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आप प्लेलिस्ट 102 डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? ए माधवाचार्य, बी शंकराचार्य, सी वदरायन, डी रामानुज। सही जवाब हो जाएगा सी वदरायन। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं? ए 24, बी 25, सी 23, डी 21। सही जवाब हो जाएगा बी 25। सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। बुद्ध में महत, अहंकार, मन, मानसा, 5 संवेदी क्षमताएं हैं, ठीक है। 5 क्रिया क्षमता और 5 सूक्ष्म तत्व या संवेदी सामग्री के तरीके, तन्मात्रा, रूप, ध्वनि अर्थात शब्द, गंध, गंधा, स्वाद, रस, स्पर्श, स्पर्श। तो इस तरह से टोटल जो है 25 तत्व हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग फर्स्ट पेपर में देखे होंगे मैक्सिमम प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए हैं। आंसर की अपलोड कर दी गई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो पता चल जाए, ठीक है। तो लगभग जो भी अपने प्रैक्टिस सेट हल करके गए होंगे निश्चित रूप से उनके 60+ सही होंगे। तो फिर से कह रहा हूँ, इसमें भी आपको लगभग सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सारे प्रैक्टिस सेट को, खासकर जो फुल प्रैक्टिस है उन्हें जरूर हल करके जाइए। अगर आज से ही पढ़ना शुरू किए हैं तो पास हो जाएंगे। बाकी अगर आप टाइम हो, आप पहले पढ़ रहे होंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। नॉर्मली जो बच्चे जुड़े हैं आप देखते हैं 80% बन जाता है, 80, 85, 90, 95, 94, 93% तक बना लेते हैं बच्चे। तो अगर आप लोग पहली बार आज से ही शुरुआत कर रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ना है, तो सिर्फ फुल प्रैक्टिस सेट पढ़ लीजिएगा बस। प्रश्न है, पेस्टालॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे? सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतवादी। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो या किसने कहा, या नारा किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी रूसो ने। महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी मैकाइवर। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 1950 में। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग भारत सरकार का एक संस्था था जिसने अन्य कार्यों के बीच भारत की 5 वर्षीय योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, मैकाले का विवरण पत्र आया था, मतलब किस सन में आया था? तो सही जवाब हो जाएगा डी 1835 में। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा डी अनुशासन। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है?
ए 2 भाग, बी 6 भाग, सी 7 भाग, डी 9 भाग। तो भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी 7 भागों में। समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना बी। परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं? ए धर्मनिरपेक्षता, बी न्याय, सी समानता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 13 का, बी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार है? सही जवाब हो जाएगा बी 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा सी अनुच्छेद 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार को, अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को और अनुच्छेद 45 में बाल श्रम के उन्मूलन और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना डी डॉक्टर शंभूणानंद। अगला प्रश्न है, समाज में स्तरीकरण किस पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 17 का, बी संस्कृत, जात और वर्ग। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की नीति निम्नलिखित का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ए प्रतियोगी गतिशीलता। अगला प्रश्न है, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों में से एक का परिणाम थी? सही जवाब हो जाएगा 19 का, ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा सी श्याम पेत्रोदा। अक्सर पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है अक्सर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृत आदि की भावना और डॉट डॉट। सही जवाब हो जाएगा ए राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृत आदि की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम। अगला प्रश्न है, शिक्षा की व्यवसायीकरण का लक्ष्य है। सही जवाब हो जाएगा डी उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवसर की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र। सही जवाब हो जाएगा 24 का, बी अपनी योग्यताओं तथा रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा की सार्वभौमिकता सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना बी नई शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है, डीपीईपी योजना लागू की गई थी। सही जवाब हो जाएगा बी प्राथमिक शिक्षा के लिए। आप लोग ध्यान रखना, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप देख चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे जुड़े होंगे, आप पहला पेपर 101 में बहुत अच्छे अंक आपके आए होंगे। आंसर की उसका अपलोड कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लगभग सारे प्रश्न सही हैं। ठीक है, बहुत सोच समझ के सारे प्रश्नों को खोज कर आंसर रखा जाता है। तो आप लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं उनको शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। प्रश्न है, लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। ये नेतृत्व के गुणों का विकास करना, भी नैतिक और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना, सी राष्ट्र की एकता का संरक्षण करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित जातियां अनुसूचित जाति मानी जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का, सी अनुच्छेद 341। अगला प्रश्न है, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? सही जवाब हो जाएगा 29 का, सी 1953 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। सही जवाब हो जाएगा 30 का, बी मकतब। महत्वपूर्ण हर साल लगभग पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है एक
ए संवैधानिक प्रावधान, बी मौलिक अधिकार, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार दोनों। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान था डाइट बनाने की सिफारिश की थी, तो सही जवाब हो जाएगा सी NPE 1986। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान SSA संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए प्राथमिक शिक्षा से। अगला ध्यान रखना, इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है, सही जवाब हो जाएगा 34 का सी कॉलेज या विद्यालय। और परिवार जो है अनौपचारिक है, दोनों याद रखना, कॉलेज या विद्यालय औपचारिक अभिकरण है, परिवार जो है अनौपचारिक है, दोनों याद रखना, दोनों पूछा जाता है, परिवार अनौपचारिक है। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग में कौन सम्मिलित है, ए अनुसूचित जाति तथा जनजातियां, बी महिलाएं, सी शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक वंचन अर्थात अभाव सबसे अधिक प्रचलन में था, सही जवाब हो जाएगा 36 का डी वैदिक काल। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन है, सही जवाब हो जाएगा ए प्लेटो। आदर्शवाद के ज्ञान के स्रोत प्रतिज्ञाप्ति है। अगला प्रश्न है, उपनिषद में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है, उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी सांख्य। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है, सही जवाब हो जाएगा डी योग दर्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन वेदों पर आधारित है, सही जवाब हो जाएगा ए सांख्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है, सही जवाब हो जाएगा सी आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को संस्थापक माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी वेदांत दर्शन का। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, सही जवाब हो जाएगा 43 का डी शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, 43 का सही जवाब हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना बी समवर्ती सूची। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो बी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कोई नियम कानून टकरा जाता है तो केंद्र सरकार के नियम ज़्यादा मान्य होंगे, केंद्र सरकार का ही नियम मान्य होगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक मूल्य है ए बंधुत्व भाव, बी धर्मनिरपेक्ष, सी स्वतंत्रता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 45, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान की उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया, सही जवाब हो जाएगा 45 का धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को सार्वभौमिकीकरण का प्रावधान किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा ए वैदिक काल से, लगभग हर साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं, सही जवाब हो जाएगा 48 का बी 4 है। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, सही जवाब हो जाएगा डी तक्षशिला। महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है, सही जवाब हो जाएगा बी त्रिपिटक में बौद्ध साहित्य संरक्षित है। अगला प्रश्न है, बालक का समाजीकरण का प्रथम अभिकरण है, बालक के समाजीकरण का प्रथम अभिकरण, सही जवाब हो जाएगा 51 का ए परिवार है। 101 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है, सही ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी विश्वविद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा सी जॉन ड्यूबी ने। लेकिन द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा, एडम्स ने। दोनों को याद रखना। अगला प्रश्न है, गुरुकुल में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ए अनुशासित जीवन जीने के लिए, बी किसी की आंतरिक क्षमता का एहसास कराने के लिए, सी पूर्ण अधिगम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, सही जवाब हो जाएगा ए 1953। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी? सही जवाब हो जाएगा डी, 1995। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, सेम पेत्रोदा। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 1961 में गठित भावात्मक एकता समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, DF कोठारी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा निर्मित सरकार है, यह किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा बी, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनको मार दिया गया था। अश्वेत थे तो वहाँ पर भेदभाव बहुत ज़्यादा था, अश्वेतों को राष्ट्रपति बनना अमेरिका वालों को बहुत ही कम पसंद रहता है। हालांकि ओबामा भी बने थे तो बहुत ही आप देखेंगे कम रहेंगे ऐसे, तो भेदभाव लगभग हर जगह थोड़ा बहुत दिखेगा, कोई कितना भी डेवलप कर जाए। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या था? सही जवाब हो जाएगा बी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 24 का भी आपको पता होना चाहिए। योग दिवस 2022 की थीम थी योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। 23 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, धरती पर ही परिवार है। अगला प्रश्न है, यदि तुमने अपने सुंदर विचारों का संग्रह करके उन्हें अपने जीवन और चरित्र का आधार बनाया है तो तुम्हारे पास उन सभी लोगों से अधिक शिक्षा है जिन्होंने संपूर्ण पुस्तकालय को ही रटकर आत्मसात कर लिया। किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 61 का सी, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। यदि तुमने अपने सुंदर विचारों का संग्रह करके उन्हें अपने जीवन और चरित्र का आधार बनाया था, आत्मसात कर लिया, उसको फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारे पास उन सभी लोगों से अधिक शिक्षा है जिन्होंने संपूर्ण पुस्तकालय को ही रटकर आत्मसात कर लिया। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शरीर, बुद्ध और आत्मा तीनों का सामंजस्य सम्मिश्रण पूर्ण विकास व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है, यह शिक्षा की सच्ची शक्ति का आधार है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे व्युत्पन्न हुआ? ए एजुकेयर, बी एजुसियर, सी एजुकेटम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन शब्द एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम से व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हुआ या बना है। एजुकेयर मतलब होता है पालन पोषण करना या विकसित करना के संदर्भ को संदर्भित करता है, जबकि एजुसियर का अर्थ है प्रकट करना या बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, देश की गरीबी और भुखमरी को लक्षित करते हुए या किसने कहा था कि यदि भारत में भगवान अवतरित हो तो वह पाव रोटी के रूप में हो? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी महात्मा गांधी जी। इस तरह से आदर्शवादी बातें गांधी जी ही करते थे। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का गठन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा बी, 1979। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, बुनियादी शिक्षा पद्धति। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, बी वंदे भारत, वंदे मातरम, 20 का सही जवाब है। वंदे मातरम महर्षि अरविंद द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रकाशन 1905 में आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT की स्थापना हुई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, 1961 में। अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाए जाने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी है? सही जवाब हो जाएगा सी, NCERT। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे? सही जवाब हो जाएगा बी, सेम पेत्रोदा। इस प्रश्न को बहुत ज्यादा पूछता है। अगला प्रश्न है, एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और इंजीनियर बन जाता है, यह एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा सी, सामाजिक सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, NEP 1986 से। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है? सही जवाब हो जाएगा ए, राधा कृष्णन जी ने। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में सेम टू सेम पूछ सकता है।
उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्य। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? ब्रिटेन, बी भारत, सी यूरोप, डी अमेरिका। अगला प्रश्न है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा बाल केंद्रित, बी विचार केंद्रित, सी पाठ वस्तु केंद्रित, डी अनुभव केंद्रित। अगला प्रश्न है अनविच्छिकी नाम दिया गया? ए न्याय दर्शन की, बी सांख्य दर्शन की, सी उत्तर मीमांसा, डी वेदांत। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? ए 22 जनवरी 2015, बी 26 जनवरी 2015, सी 22 जून 2015, डी 26 जुलाई 2015। अगला प्रश्न है 6 नंबर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 37। आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 102 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 102 का ही फुल प्रैक्टिस सेट 9। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को जिससे लाभ हो। आप देख चुके हैं 101 में, अगर आंसर की नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, अपलोड कर दिया गया है। अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट सभी हल किए होंगे तो लगभग आपके 60 प्रश्न नॉर्मली होने चाहिए। अगर आप 1-2 दिन पढ़े होंगे तब भी आपके 40 के आसपास प्रश्न बन जाएंगे। तो इसमें भी बता रहे हैं आपको जो फुल प्रैक्टिस सेट है जिसमें लिखा हुआ है 20 प्रश्न इसी वीडियो से, उन सारे प्रैक्टिस सेटों को जरूर आप पहले हल कर लीजिए। ठीक है, यदि आप आज से ही शुरू कर रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।